सिम कार्ड बेचने वाला एक लड़का आज नेशनल अवार्ड विनर। तो सबसे पहले तो मुझे ना सिम कार्ड बेचना था और ना ही ये नेशनल अवार्ड का बारे में कभी सोचा था, ना ही काम करने का सोचा था। यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, यू आर अ मेंबर ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन के अंदर ये जो चीज़ें फ्रॉड हो रही है, लाइक 10th पास आउट करने के लिए सो एंड सो अमाउंट, 12th पास आउट करने के लिए सो एंड सो अमाउंट, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए सो ऐसा अमाउंट। सो यू आर अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। ये सब आपके सामने हो रहा था, आपने क्यों ऐसा नहीं सोचा कि इसके ऊपर कुछ करा जाए? वो नायक पिक्चर देखा, नायक पिक्चर, उसमें पीछे बोलते ये तो धोती खोल रहे हैं। हाँ। वैसा भी मेरे को लग रहा है। जो कोई स्टूडेंट पढ़ने की हालत में नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सब्सिडी मिलती है? आई विल से वन थिंग कि भाई मेरिट पे ही होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट नॉलेज, एजुकेशन इज स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। सो आई वेंट देयर being a branch manager in the age of 19. Then I came into education sector. I understood the education market, किस तरह से काम करता है, and I fall in love with education sector there. Then I started my own institute. And touchwood I got an opportunity to miss मोदी जी से मिला हूँ, मैं 2 बार मिला हूँ। तो वो टाइम पे हम लोग ने शुगर रॉकेट्स बना रहे थे हम लोग। विदर्भ, यवतमाल, सांगली, मनमाड़, वैभववाड़ी, ऐसे बहुत सारे कोंकण में बहुत सारे जगहों पे हमने ये छोटे छोटे रॉकेट से बारिश गिराई। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का माइक वाली बात पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और जुनून की होती है। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे एक शख्स जिनकी कहानी सच में प्रेरणा देती है। एक ऐसा सफ़र जो दुकान के बाहर सिम कार्ड बेचने से शुरू हुआ था और राष्ट्रीय सम्मान तक पहुंचा। एक लीडर, एक सोशल वर्कर, एक मेंटोर। बहुत कम उम्र में माता पिता को खो देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कम उम्र में ही उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, मेहनत की, लोगों का भरोसा जीता और आज समाज सेवा और युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उनके अनुभव, उनकी सोच और उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे। सो आज हम माइक वाली बात पॉडकास्ट पर बताने वाले हैं डॉक्टर भावेश परमार की वो कहानी जो बताती है कि संघर्ष ही असली ताकत बन सकती है। सो प्लीज़ वेलकम माइक वाली बात पॉडकास्ट पर आज के मेहमान डॉक्टर भावेश परमार। भावेश भाई, वेलकम टू माइक वाली बात पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप? ऑल गुड। सो भावेश भाई, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। सिम कार्ड बेचने वाला एक लड़का आज नेशनल अवार्ड विनर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। एंड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मेरी लाइफ के बारे में, ये कि कैसे हुआ ये पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मुझे ना सिम कार्ड बेचना था और ना ही ये नेशनल अवार्ड का बारे में कभी सोचा था, ना ही काम करने का सोचा था। एंड सडनली वन डे आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 15। पापा के डेथ के बाद में हम लोग खारगर में रहते थे एंड जस्ट न्यूली फ्लैट लिया था। फर्स्ट डे ऑफ माय फ्लैट, मैं, मम्मी और पापा, हम 3 ही जन थे वहाँ पे। सुबह हम लोग घर पहुँचे, शाम को छोटी सी बत्ती की घर पे, पूजा वूजा किया। मतलब तो सामान भी शिफ्ट नहीं किया था, सामान भी नीचे पड़ा हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे। एंड समथिंग 8:30-9 बजे के आसपास मेरे पापा को खांसी आई खाना खाते खाते। एंड मेरे पापा वाज लाइक एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तब ना डाइजिन वो गोली खाते थे मेरे पापा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। 2005 में खारगर वाज लाइक आधा जंगल। मतलब 20 साल पहले की बात है। यस यस यस। सो माय फादर सेड के डाइजिन की गोली लेके आ, एसिडिटी की गोली लेके आ। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे इन खारगर। मुझे पता नहीं लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है। एंड आई वॉज जस्ट सर्चिंग, क्योंकि मेडिकल कहाँ है मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर अ मेडिकल, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, लोगों को पूछूं भी कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ही नहीं थी। एंड सर्च करते करते काफ़ी लंबे तक गया। देन आई सॉ कहीं पे नहीं मिल रहा है। देन मैं रिटर्न आ गया। जब मैं रिटर्न आ रहा था, आई एम सीइंग वन लेडी सिटिंग डाउन विद अ मैन जो उसकी गोदी में है। बाद में बराबर देखा तो मेरी मम्मी मेरे पापा को गोदी में लेके नीचे बैठी थी रास्ते में, मतलब बिल्डिंग से नीचे उतर के टर्निंग पे बैठे थे। आई रैन डायरेक्टली टू हर। आई सेड, शू थई मम्मी? तारा पप्पा ने खबर नहीं शू थई गयुं, लाइक यू नो, लाइक माय फादर वाज अनकॉन्शियस।
मेरी मम्मी को तभी इतना पता नहीं था, अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है या कुछ भी होता है तो उसको एक जगह बिठा दो या तो खांसी दिलाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो टाइम पे होना ही था, दैट आई अंडरस्टूड, जिस दिन जो लिखा है वो होगा ही। सो उस दिन हम लोग की लिफ्ट बंदी, तो मेरे पापा और मम्मी 6th फ्लोर से सीढ़ी से उतर के नीचे आए। अरे रे रे रे, किस्मत का खेल देखो। यस यस। एंड वो होने के बाद में कहीं पे रिक्शा नहीं मिल रही थी, कैसे भी करके एक रिक्शा में बिठाया, आई वेंट देयर, फिर मैं अपने रिलेटिव के घर पे गया उनको बुलाने के लिए, ही सेड मैं आ रहा हूँ, फिर मैंने रुका, फिर हम लोग गए एंड भारती विद्यापीठ खारगर और बिलापुर के बीच में जगह है, वहाँ पे रिक्शा खराब होगी, वहाँ पे रिक्शा खराब होगी, और मैं रास्ते में वो जो एक आपने दिलीप कुमार का पिक्चर देखा ना, ये भाई कोई है, भाई कोई है, हाँ। मदद करने, उस तरह से आई वाज लिटरली शाउटिंग एट रोड, इज देयर एनी रिक्शा, इज देयर एनी कार, कोई है, कोई हेल्प भी मिल हेल्प जाए। हेल्प हेल्प। हाँ, बाद में एक मारुति 800 वाला बंदा अचानक से सडनली रुका, जब रिक्शा से पापा को गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको वॉमिट हो गया एंड ही लॉस्ट। हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में आई अंडरस्टूड दैट थिंग, एंड डॉक्टर्स ने भी कहा दैट वी आर सॉरी, हम नहीं बचा पाए, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं 3-4 घंटा चुपचाप बैठा था, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी साथ में थी, मेरी मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए था। मैं उन लोगों ने कहा कि वाशी में लेके जाएंगे म्युनिसिपल हॉस्पिटल में, और वो भी कन्फ्यूजन था, दे सेड कि वाशी एमजीएम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एंड वहाँ पे जब गए थे हम लोग, बीच रास्ते में जा रहे थे, मम्मी बोले तारा पप्पा ने शू थई गयो, आई सेड कि मोटा हॉस्पिटल में ले जाए, हम बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और दैट काइंड ऑफ थिंग। वाशी पहुंचे तब तक मेरे मामा लोग, भाई लोग आ गए थे, ऑलमोस्ट 3 आवर्स लेटर। तो दैट 3 आवर्स आई वाज मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम चुपचाप था, शांति से मैच्योरली मम्मी से बात कर रहा था, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल फाइन, सब ठीक हो जाएगा। यस। वेरी सेकेंड डे जब मेरे पापा को अग्नि संस्कार किया था, उसके बाद में हम लोग शांति से बैठे थे, ये सडनली माय फादर वाज द ओनली पर्सन टू अर्न, एंड सडनली ऐसा हो गया, कैसे चलेगा क्या चलेगा। उस दिन ना मेरे पापा का जब ये सब कार्य करने के बाद में आई वाज सिटिंग, सो मेरे मम्मी मेरे सर पे हाथ घुमा रहे थे, एंड शी सेड कि यू डोंट वरी, मुझसे जितना होगा मैं करूँगी, लेकिन तुझे कुछ कमी नहीं होने दूंगी, उस तरह से माय मदर सेड। एंड दैट डे आई रियलाइज वन थिंग कि मेरे पापा ने आज तक मेरी मम्मी को कभी काम पे नहीं भेजा, एंड इफ माय मदर इज गोइंग समवेयर देन दैट विल बी लाइक शेम फॉर मी, ओके। एंड दैट डे आई रियलाइज आई विल डू समथिंग, but from that day onwards I was looking out for work, from the second day itself I was looking out for work, काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए। जैन में पापा के एक्सपायर हो गए, एक बाजू मार्च में 10th की एग्ज़ाम, 2 महीने बाद ही 2 महीने बाद ही 10th की एग्ज़ाम थी, तो सब एक साथ में कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। 10th का एग्ज़ाम जब मैंने दिया, 10th के जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था, अलजेब्रा का पेपर था, लास्ट पेपर देने के बाद में आई वेंट टू अ कंपनी विच वॉज देयर इन माहिम, from my relative like support, he sent me there कि वहाँ पे एक टेलीकॉम कंपनी की रिक्रूटमेंट चालू है, उन लोगों को प्रमोटर चाहिए। ओके, ये आफ्टर 10th एग्जाम, 10th के लास्ट पेपर एलजेब्रा का एग्जाम दिया था, उसी दिन मैं इंटरव्यू के लिए गया था। इंटरव्यू के लिए, यस। तो वो बंदा भी देख के हंसने लगा था, बिकॉज मेरे पास में मेरा बैग था, उसके अंदर पैड था, सब था, मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठा था, द यंगेस्ट पर्सन। प्रभादेवी में एक जगह था धलमिल नाका, धलमिल नाका के पास में एक दुकान थी, वहाँ पे मुझे खड़ा रहना था और सिम कार्ड बेचने थे। तो वो टेलीकॉम कंपनी का टी शर्ट पहनना था, टोपी पहननी थी, और वहाँ पे मुझे दुकान के बाहर खड़ा रह के सिम कार्ड बेचने थे। हाँ, 330 का 330 आउटकम मिलेगा, 999 में लाइफ टाइम आपको इनकमिंग फ्री आएगा, और आप साथ में आपको हेलो ट्यून आएगा, रिंगटोन बजेगा, वो सब बेचने का मुझे। सो लेकिन वो दुकान वाले ने, ही डिडंट लेट मी स्पीक टू पीपल, ही इज लाइक कि तू मेरे क्लाइंट तोड़ रहा है। वहाँ पे कोई भी आता था ना, तो मुझे सिर्फ आउटलेट दिया था वहाँ पे बाहर खड़ा रहने के लिए। अभी उसके पास में कोई फलाना दूसरी कंपनी के लिए लोग आते थे, या फलाना फलाना कोई भी कंपनी, और मैं बीच में जाके कूद पड़ता था, सर मेरी कंपनी का सिम कार्ड ले लो। देन आई टोल्ड टू माई डीएसए टीम, जो टेलीकॉम बाद में डीएसए को देता है, डीएसए बाद में हम लोग को बोलते थे, तो दे टोल्ड मी कि आप दूसरी जगह पे जाओ, दिलायल रोड। दिलायल रोड अभी ऐसा है ना, आठा रोड पुलिस स्टेशन के बाजू में दिलायल रोड करके जगह है, वहाँ पे एक जगह मुझे दी, वहाँ पे उस दुकान के पास मैं सिम कार्ड बेचता था। एंड टचवुड विद इन 3 days आई अंडरस्टूड अ लॉजिक। उन लोगों ने ना मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, एंड वन थिंग आई ऑलवेज से, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल इट। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो तो रिग्रेट भी मत किया करो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी। यस, आपने ग्रैब नहीं किया, आपने ग्रैब नहीं किया। तो वहाँ पे वो फलानी कंपनी ने मुझे जब बताया था ना, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सारे मार्केटिंग मटेरियल भी दिए थे, क्योंकि डीएसए वाले थे ना, उन्होंने बोला था कि अगर इन केस मुझे अगर वहाँ पे
बैनर लगाने हो, पोस्टर लगाने हो तो मैं लगा सकता हूँ, या कुछ मार्केटिंग करनी हो। मार्केटिंग करनी हो तो। और साथ ही साथ में उन लोग ने मुझे बेस रेट दिया हुआ था, सिम कार्ड का बेस रेट में, अगर बल्क में भी बेचना हो तो मैं तो दुकान के अंदर बेचता था, दुकान के बाहर भी बेचता था। वहाँ पे एक टपरी वाला था, अच्छी खासी टपरी थी बस स्टॉप के पीछे, पान वाला। एंड वो भाई साहब से बात करते करते ही टोल्ड मी कि बेटा क्या करता है तू। एंड मैं बातचीत किया, वो भाई साहब ने बोला मैं सिम कार्ड बेचेगा क्या। बोला यहाँ पे पान बिकता नहीं है, सिगरेट बिकता नहीं, सिम कार्ड कैसे बेचेगा। बोला अरे तेरे एक काम करता हूँ, तेरी दुकान वैसे भी टूटी हुई है, मैं अपने सीनियर को बोलता हूँ, वो यहाँ पे ना पूरा पूरा ब्रांडिंग कर देंगे, वो दूसरी कंपनी का, वो पूरा ब्रांडिंग कर देंगे यहाँ पे, और जो सिम कार्ड मार्केट रेट से उससे भी सस्ते रेट पे दे दूंगा, और साथ में तुझे खाचा कार्ड वाला सिम कार्ड भी दूंगा, मैं खाचा कार्ड वाला सिम कार्ड भी दे दूंगा, और साथ में तुझे डेमो मोबाइल भी दे देगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। सो यू विल बी वन ऑफ द आउटलेट ऑफ दैट फलाना कंपनी। इज इट पॉसिबल है? ऐसे तू करेगा क्या, वो बता। देन आई टॉक टू माई सीनियर, ही सेड डू इट, माल बिकना चाहिए। तीसरे दिन में आई सोल्ड 200 सिम कार्ड। ओह, इन वन डे? उसी बंदे को बेचा, उसने एक साथ में मेरे पास से 200 सिम कार्ड लिया उसी टाइम पे, 200 सिम कार्ड लिया। एंड माई सीनियर आस्क्ड मी कि किया कैसे तूने ये, यहाँ पे लोगों को 4-5 सिम कार्ड बेचना। आई सेड ऊपर वाले को करना था, बात किया। एंड एक चीज़ तो बहुत सिंपल अच्छा लॉजिक है कि एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक, दो में से एक आंसर मिलेगा, या तो हाँ मिलेगा या तो ना मिलेगा। कुछ तो बोलेगा ना बंदा, या तो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा। एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। हाँ, रिग्रेट नहीं करने का, काश हाँ। किया होता, काश की जिंदगी नहीं जीने की। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ किया, पूछा, वो बंदे ने हाँ बोला, हो गया, 200 सिम कार्ड बेचे मैंने। एंड टच वुड आई गॉट अ टीम अंडर मी ऑफ 3 MBA गाइस एंड 2 ग्रेजुएट गाइस। ओहो। एंड वो लोग का काम ये था कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उन लोग को रिक्वेस्ट करने का कि मोबाइल सेटिंग में जाके हमारी कंपनी का नेटवर्क सिलेक्ट करो। यस। ये सब करते 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 फिर वो टाइम पे क्रेज था कॉल सेंटर का। आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-2007 का। देन आई वेंट टू वन कंपनी, वहाँ पे ना बल्क में इंटरव्यू चल रहा था, रिक्रूटमेंट चल रहा था फॉर अ इंटरनेशनल ब्रांड, वाशी में था। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, वहाँ पे वो HR ने, सब लोग थे, उसके बाद ने मुझे भी बुलाया। ही सेड ओके यंग बॉय, गिव मी योर CV। CV होता क्या वही पता नहीं अपने को, अपने को पता था बायोडेटा। उसने बोला CV आपका करिकुलम बेटा। आई सेड सर CV नहीं है मेरे पास में। सो कुछ लाए हो? आई सेड हाँ सर बायोडेटा है ना। देन ही सेड ओके, उतना ही बोल के ही टोल्ड वी विल गेट बैक टू यू। अभी गेट बैक टू यू मुझे पता नहीं था, गेट बैक टू यू मतलब होने ही वाला नहीं है, रिजेक्शन। हाँ। फिर वहाँ से निकला एंड वहाँ से वाशी में नवरत्न करके एक होटल है, उसके पीछे बहुत अच्छा जूस वाला था बंदा, आई विल लव टू से हिज नेम, उसका नाम था विनय। तो मैं उसके लाइफ में ना मुश्किल से 2 या 3 बार मिला वो लड़के से, लेकिन नाम अब तक बैठ गया। वो लड़का मुझे बोला कि क्या हो गया भाई, ऐसा थोड़ा स्ट्रेस में हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ अच्छा जॉब देखना है मुझे। ही टोल्ड मी कि यहाँ पे 3rd फ्लोर पे ना एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है, वहाँ पे जाके जॉब के लिए अप्लाई कर, वहाँ पे हो जाएगा सेम डे। आई सेड जाओ ऐसी। उसने बोला हाँ बिंदास जा, बोल जूस वाले ने भेजे। एंड आई वेंट टू दैट प्लेसमेंट कंसल्टेंसी। जैसे दरवाजा खोला तो आई सेड ना होना तो हो गया, ओनर ने ही दरवाजा खोला। अच्छा। दैट फीमेल वाज द ओनर, उनका पार्टनर भी था, उन लोगों ने दरवाजा खोला एंड दे सेड क्या हुआ। एंड आई सेड नौकरी चाहिए क्या। हाँ। देन दैट फीमेल सेड कि यू कैन सिट हियर, अभी सर आएंगे। बाद में टच विद द ओनर केम, ही सेड ही वाज फुल राउडी, फुल राउडी। आई कॉपी हिम अ लॉट, माय बॉस, आई कॉपी हिम अ लॉट। एंड ही सेड कि क्या काम करेगा बे। आई सेड कुछ भी कर लूँगा। एंड आई वाज नॉट नोइंग दैट ही वाज टेकिंग माय इंटरव्यू। ही जस्ट स्पोक रैंडमली, कितना पगार लेगा। अच्छा कितना दोगे। वो पगार की बात नहीं करने का, काम करना है, कल से आने का, सुबह 8 बजे आ जाना। आई सेड आ जाऊँगा। 8 बजे आएगा, आई सेड आ जाऊँगा, जाने का ठिकाना नहीं। आई सेड चलेगा। एंड आफ्टर वर्किंग देयर माय ब्रदर्स टोल्ड मी, एक हफ्ते के बाद में कुछ ऑफर लेटर वगैरह मिला है। आई सेड ऑफर लेटर क्या होता है। होता कोई जॉब पे रखता है ना तो उसके पहले ऑफर लेटर देते। फिर मैं जाके अपने बॉस को बोला सर मुझे ना ऑफर लेटर चाहिए। वो बोला काय को। मेरे भाई लोग ने बोला ऑफर लेटर करके। देन ही सेड कि ठीक है शाम को ले ले। मैं वहाँ पे जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं वैसे ही बात करता था, मुझे पता नहीं था। ऑफर लेटर जब दिया ना उसमें मैंने भाई को दिखा, माय ब्रदर वो शॉक बिकॉज उसमें लिखा हुआ था भावेश परमार HR एग्जीक्यूटिव। आई वाज एन HR इन दैट कंपनी, और मुझे खुद को पता नहीं था। एंड हम लोग तभी इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के लिए रिक्रूटमेंट करते थे, और मैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज लेता था कैंडिडेट्स के। वो सब करते 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 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन
मुझे एक दूसरी कंपनी से ऑफर आया एज एन असिस्टेंट मैनेजर HR. आई वॉज 18 years of age, असिस्टेंट HR मैनेजर विद द सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज़ पर मंथ. और मैंने बाद में, मैं भी हीरो ना, मैं अपने सर को जाके बोल दिया कि सर ऑफर आया है. माई बॉस टोल्ड मी, जा जा काम कर, समझेगा तुझे बाहर की दुनिया कैसी है. आई सेड सच में जाओ? ही सेड यस गो. आई वेंट देयर, आई वर्क देयर एंड आई डिडंट परफॉर्म इन द फर्स्ट मंथ. I didn't perform in the first month and I was in contact with my sir also. I used to say कि सर धंधा नहीं हो रहा है. He said नहीं हो रहा है तो मर. He said तुझे अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा था. I was learning there. Okay, चालू ट्रेन नहीं पकड़ने का वरना गिर जाते. Okay. So first of all I always say to the youngsters also who are saying, number one thing, कुछ भी काम करते हो अवेयरनेस होना चाहिए आपको उस काम के बारे में. स्टडी दैट थिंग, देन डोंट जस्ट स्टडी, मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल्सो. सो बाद में मैं HR के बारे में प्रॉपरली किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, किस तरह से धंधा चलता है, वो सब चीज़ किया. एंड द वेरी नेक्स्ट डे, महीना खत्म होने के बाद में जिस दिन सैलरी मिलने वाला था उसके एक दिन पहले अपने जो वो XYZ वाला बॉस था, और वो मुंबई की टॉप 3 प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में से एक थी जहाँ पे मुझे जॉब के लिए बुलाया था. एंड आई वॉज वर्किंग फॉर देम. एंड मैं सामने से जाके HR को, जो हम लोग का बॉस था, उसको बोला, डैड गिव मी हाफ सैलरी और एल्स हाफ का हाफ देना, बिकॉज आई हैव नॉट परफॉर्म. एंड दे सेड कि पागल हो गया है, तेरा तो टारगेट बेसिस ना. उसने बोला अरे मिल जाएगा. आई सेड नो, वो अंदर से होता ही नहीं. आई सेड नहीं, इफ आई हैव नॉट परफॉर्म आई कैन नॉट टेक. वो करने के बाद में थोड़ा टाइम वहाँ पे काम किया. आई अगेन टचवुड आई वाज द हाईएस्ट परफॉर्मर नेक्स्ट मंथ. वो होने के बाद में अगेन आई केम टू दिस बॉस. उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया. क्या, कौन सी पोस्ट है तेरी? आई सेड आई एम दी HR मैनेजर. कितना पगार है? आई सेड 40,000 रुपये. बोला पगार को मार गोली. ब्रांच मैनेजर, 20 लोग का टीम, अंधेरी ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, क्या चाहिए? सो आई वेंट देयर बीइंग अ ब्रांच मैनेजर इन द एज ऑफ 19. सैलरी ठीक ठाक था. एंड मुझे बोला था अभी, आई सेड सर टीम तेरे को बनाने गए, जो मेरे को बनाने गए. एंड ही टोल्ड मी वन थिंग. ऑफिस में आया, चाबी तेरे पास में, आज क्या तारीख है? 1 तारीख है. नेक्स्ट 1 तारीख को भाड़ा भरने का है, लाइट बिल भरने का है, मेरे पास आना मत मांगने के लिए. आई एम सेइंग ना, आई ऑलवेज से ना कि जो आपका सर्कल है ना, ही वाज लिटरली लाइक अ साइलेंट स्वॉर्ड. उसने मुझे चाबुक मारा है और सिखाया है बहुत सारी चीज. एंड मैंने उस टाइम पे दिमाग कैसे लगाया था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग उठाए थे. आई विल से टू ऑल द यंगस्टर्स अगेन हु आर इनटू बिजनेस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग किस तरह से रहते हैं ना. अगर मैं किसी को जॉब पे लेके आता हूँ तो एवरीबडी हैज एन सिंपल एक चीज रहता है कि मैं 20,000, 25,000, 30,000 पगार लूंगा. मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या रहते हैं, उन लोगों को चाहिए रहता है एक्सपीरियंस लेटर. कॉलेज के 2 महीने की छुट्टी रहती है. मैंने वो टाइम पे 22 बच्चे लोग रिक्रूट किए. 22 बच्चे लोग रिक्रूट कर लिए. किसी को ठाकुर कॉलेज से, किसी को अलग अलग KC कॉलेज से, बाद में HR कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज से अलग अलग बच्चे आए. मेरे पास 20 बच्चे लोग काम कर रहे थे. फ्रेशर बच्चे सबको लेके आए, उनको ट्रेन किया. अभी कैसा होगा ना, इफ यू प्ले अ पूल, जोर से शॉट मारो, कोई एक आधा तो जाएगा. तो सिमिलरली आई हैड अ गुड टीम अंडर मी एंड टचवुड आई गॉट अ गुड टीम ऑल्सो. एंड दैट टाइम आई थिंक 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, तभी मैंने 18 लाख का धंधा दिया था. एंड माई बॉस वॉज लाइक के मजा आया, इसको कंटिन्यू रख. एंड बच्चे लोग तो 2 महीने के बाद में जाने वाले थे. देन उस टाइम में मैं समझा जो मुझे ठीक के बच्चे लगे ना, रॉ बच्चों में से प्रॉपरली जो मुझे लगे ठीक, उसको उठाया. एंड आई हैड अ वेरी गुड टीम. एंड ये करते 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 देन आई वेंट देयर. उन्होंने मुझे दूसरी कंपनी में भेजा एज एन इंस्पेक्शन मैनेजर, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी थी. मेरा काम एक ही था कि इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में जाने का, रेड मारने का, कि फलाना फलाना चीज़ के पास में. तो चेकलिस्ट रहता था कि क्लासरूम कितने बाय कितने का है, बॉयज़ वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम अलग अलग है या नहीं, पानी का टाकी है या नहीं. इन शॉर्ट वो सब पूरी चीज़ देखने का एंड बाद में रिपोर्ट देने का, इस तरह से काम होता था हमारा. देन आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट. येस, आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट एंड आई वॉज इन टू हायर एजुकेशन. 21 ईयर्स का था, लेकिन मैंने ना अप्रूवल्स ले लिए बहुत सारे. मुझे पता था कैसे करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेयरनेस. आई नो हाउ टू टेक दी एफिलिएशंस, एक्रेडिएशंस, मेंबरशिप, टाई-अप्स. वही टाइम पे सीखा था मैंने. और टचवुड मैंने लिया. एंड प्लानिंग कमीशन एक्ट के अंदर पे मैंने अप्रूवल्स लेके इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया ना जब मैंने, फिर धंधा कैसे करना है, कैसे टीम चाहिए, किस तरह से लोग चाहिए. देन आई केम इनटू एजुकेशन सेक्टर. बाद में हायर एजुकेशन में काफ़ी सारे टाइप्स हुए. ये करते 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 आई केम इनटू सोशल वर्क ऑल्सो. सॉरी, मैं कट करूँगा. थोड़ा पीछे जाते, आफ्टर सेलिंग सिम कार्ड, उसके बाद आपका एजुकेशन कैसा था?
सो एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ आजकल। मैं ना ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पढ़ाई में लोगों की, अगर हम लोग हमारी गाँव की बात करें, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। किसी ने कभी नोटिस किया? ट्रांसपोर्ट के कारण एजुकेशन छूट जाता है। आई सेड ना, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर आप कोई भी गाँव खेड़े में जाते हो ना, तो प्राथमिक शाला रहती है 10th स्टैंडर्ड तक। पहले 7th तक था, अभी आजकल 10वीं तक होती है हाँ। प्राथमिक शाला। प्राथमिक शाला में 10वीं पढ़ने के बाद में अगर आपको अपना आगे का 11th 12th ग्रेजुएशन वगैरह करना है, तो एटलीस्ट अपने गांव से निकल के सिटी में जाना सिटी पे पड़ेगा। जाना पड़ेगा, या तो आपके तालुका में जाना पड़ेगा, हम्म। या तो डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको कॉलेज मिलेगी। यस। सो हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, कुछ बोलेगा नहीं उसके बारे में। यू अंडरस्टैंड वन थिंग, फीमेल्स का तो जाना ही ऑलमोस्ट 90% बंद हो जाता था ड्यू टू ट्रैवलिंग। अभी मेरे ही गांव की बात करेंगे, मेरे गांव से अगर तालुका में जाना है तो 20 किलोमीटर दूर है। यू थिंक पहले के लोग ज़्यादा भेजते नहीं थे बच्चे लोग को पढ़ाई नहीं करने के लिए, क्योंकि पूरा पूरा दिन जाता था। लड़की गांव से बाहर जाएगा, वो 10 चौपड़ी पढ़ लिया बस हो गया, 10 चौपड़ी पढ़ लिया बस हो गया। वो उस तरह से मेंटलिटी, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत लंबा हो जाता था। लोगों के पास में प्राथमिक शाला में फ्री में पढ़ाते बच्चों को, जहाँ पे मिड डे मील भी मिलता था उन लोग को, खाना भी मिलता था, स्कूल पैसा भी देता था पढ़ने के लिए। अभी यहाँ पे तो गाड़ी भाड़ा खुद के जेब से डालना है ना, तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा रुक जाते थे पढ़ाई। इसलिए आई एम थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक डिपार्टमेंट है उनका जिसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, करस्पॉन्डेंस स्टडीज, डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत सारे हैं। सो मैंने भी उसी तरह से किया, मैंने भी डिस्टेंस लर्निंग भी किया है सब आफ्टर 10th, बिकॉज नौकरी भी करनी थी, जिम्मेदारियां थी ऑब्वियसली। वो कुछ हो ना हो, लाइट बिल तो आने वाला है हर महीने, राशन भरना ही है घर पे, मम्मी की दवाई, मम्मी को किडनी का ऑपरेशन, वो तो मीटर डाउन ही था। अभी वो मैं निकाल के बोले नहीं मैं पढ़ाई करूंगा, गुड बॉय बनूंगा, कॉलेज जाऊंगा, मेहनत मुशक्कत करूंगा, घर कौन चलाएगा, राइट? सो मैंने डिस्टेंस पे अपनी स्टडीज की सब। पहले डीबीए किया, उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने किया। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या है। वो करने के बाद में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद में मास्टर्स किया, एमबीए करने के बाद में एमबीए मार्केटिंग में किया मैंने। सो ये साइड बाय साइड पढ़ाई भी होती गई थी और काम भी कर रहा था, सो डिस्टेंस पे भी पढ़ाई कर रहा था। एंड कमिंग टू द बिजनेस अगेन एंड कमिंग टू द सोशल वर्क, मैंने फिर एनजीओ ज्वाइन की थी, बहुत सारी एनजीओ ज्वाइन किया मैंने। और ये धंधा करते करते मुझे एक फ्रेंड मिले थे, मेरे बॉस के फ्रेंड थे वो। ही टुक मी एंड 2012, 13, 14, 15, 16 ना मैंने धंधा किया है ना मैंने काम किया है। वो टाइम मैंने अपने लिए काम किया था, मतलब 4-5 साल। यस यस यस। वो टाइम पे वी वर फोकसिंग टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन गुजरात, दैट वाज इनटू अ मल्टी डोमेन। वो हम लोग का विजन लेके हम लोग चल रहे थे। एंड टचवुड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मिस मोदी जी से मिला हूँ मैं, 2 बार मिला हूँ। यस, वो टाइम पे 2013-2014 में मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूँ। एंड गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना, बार बार हायर एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना, आईएएस ऑफिसर से मिलना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना, ये हम लोग के एजुकेशन के लिए। तो वी टीम ऑफ गुड पीपल, हम लोग ने इस तरह से यूनिवर्सिटी सब करना था। तभी हमारी मुलाकात हुई थी एक बंदे से जो कि रशिया से आया था, रशिया की खाई यूनिवर्सिटी से आया था। एंड उसने कॉन्सेप्ट लाया था। हम लोग जब ऐसे ही बैठे थे ना, तो हम लोग ने बात किया। ही वाज यूज्ड टू मेक अ साउंड रॉकेट। साउंड रॉकेट क्या होता है? तो हम लोग ने ना, जैसे इंजन जो था ना, इंजन दैट वाज शुगर, जो हम लोग चाय में डालते हैं ना, शुगर चीनी से रॉकेट बनाना। ये थॉट किसका था? जो बंदा आया था खाई यूनिवर्सिटी से, वो ही वाज लाइक कि हम लोग एक काम करते। एंड वो टाइम पे ना थोड़ा सा आई वाज योर लाइक, वो जब तो की स्टोरी सुनते गया ना, मैं काफ़ी ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में या बहुत सारे इंडिया में ऐसे जगह है जहाँ पे 20-20, 25-25 साल से बारिश नहीं हुई। तो हम लोग सब लोग बैठे थे, वी सेड कि वी कैन मेक, ही सेड वी कैन मेक, एंड वी सेड यस वी कैन डू इट, जितना हमसे होगा वी कैन डू इट। आपकी एज क्या थी ये टाइम पर? समझ लो कुछ तो रहेगी 20-21 साल का होगा मैं। वाओ। 20 साल का होगा। तो वो टाइम पे हम लोग ने शुगर रॉकेट्स बना रहे थे। हम लोग शुगर रॉकेट्स उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 कंपनी को बुलाई थी। एक यूएसए कंपनी आई थी, यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर आल्सो, 2014 की बात है। 200 करोड़ रुपया लिया था उन लोग ने। एंड किसके पास से लिया था 200 करोड़? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हाँ, बारिश गिराने के लिए। हाँ, यस। और बेचारे फेल हो गए। अरे रे। और हमने
विदर्भ, यवतमाल, सांगली, मनमाड, वैभववाड़ी, ऐसे बहुत सारे कोंकण में बहुत सारी जगहों पे हमने ये छोटे छोटे रॉकेट से बारिश गिराई। इट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वो मैं बताऊंगा ना कैसे होता है। सो वो सब हम लोग करते थे। उसके साथ साथ ना एजुकेशन सेक्टर में साथ साथ ये सब सोशल वर्क में बहुत जुड़ गया मैं। एंड उस साथ साथ मैंने बाद में एक ट्रस्ट भी ओपन किया था, मानव सेवा एजुकेशन ट्रस्ट, जिसके थ्रू हम लोग ने ये जो अवार्ड ये सब रॉकेट्स वगैरह बनाते थे उसके इग्नाइटर्स हम लोग बनाते थे। इग्नाइटर्स बना के देना एंड एजुकेशन सेक्टर साइड बाय साइड किस तरह से हम लोग ने ना हिल सेंटर्स बनाए थे। एक एनजीओ के साथ में मैं जुड़ा हुआ था, हिल सेंटर बनाते थे। हिल सेंटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना नई मुंबई के अंदर बहुत सारे स्लम्स हैं। हमें कुछ नहीं करना है, आप ना किसी को दान दो, ना किसी को पैसे दो, ना किसी को ज्ञान दो। हमको से एक भी चीज़ चाहिए थी कि आप 2 घंटा आके वो बच्चों लोग के साथ में बैठो, जब भी आपको टाइम मिले। हफ्ते में 1 दिन निकालो, वहाँ पे आओ, ABCD सिखाना ABCD सिखाओ, गाना सिखाना सिखाओ, एटलीस्ट टीच समथिंग टू दैट बेबी। तो इस तरह से हम लोग हिल सेंटर्स बहुत सारे चलाते थे। सो टचवुड आई केम इनटू दिस एनजीओ दैट वाज इंडियाज लार्जेस्ट एनजीओ, जिसके अंदर 80,000 मेंबर्स थे एंड ह्यूमन राइट्स के लिए हम लोग काम करते थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, बाद में ये सब करते 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 कमिंग इनटू एजुकेशन सेक्टर, फिर से धंधा एस्टेब्लिश किया, खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी स्टार्ट की, खुद की एक्रेडिटेशन कंपनी बनाई जिसके अंदर फॉरेन एफिलिएशंस लिए, फॉरेन मेंबरशिप ली एंड वी केम इनटू एक्रेडिटेशन पार्ट्स। एंड बाद में वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द यूनिवर्सिटी। वी डिडंट ओपन द यूनिवर्सिटी जस्ट बिकॉज हमारा इंडिया बहुत अच्छा है और कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले कि उन्होंने इस तरह से हमें आंसर दिया था, आपके पेपर्स सुबह तक यहीं पर थे लेकिन फैन ज़्यादा फास्ट था ना तो पेपर उड़ गया। सो दैट पर्सन वांटेड दैट एंड अच्छा खासा मोर देन 4 CR उसने डिमांड किया था। एंड तब हम लोग ने बोला कि भाई नहीं मज़ा आ रहा है, इस तरह से हमें नहीं करना है। करना होता तो हम लोग क्राउड फंडिंग के थ्रू या किसी तरह से हम लोग कर, लेकिन क्यों दे पैसा यार, वाई? देन वी ड्रॉप दैट प्लान एंड coming into this thing, I got an opportunity to meet lots and lots of universities owner and we started working with them. हमने यूनिवर्सिटी के सेंटर तभी बोलते थे ETC, अथोराइज ट्रेनिंग सेंटर्स, अथोराइज ट्रेनिंग सेंटर्स लेते थे हम, बच्चों को पढ़ाना बहुत मज़ा आता था। एंड मुझे एक चीज़ हमेशा अच्छा लगता थी, यंगस्टर्स जब आते हैं ना मेरे पास में, यंगस्टर्स रॉ जो होते हैं ना रॉ, वैसे बच्चे अगर मेरे पास में आते ना एंड उन लोगों का विजन क्या है, मोटो क्या है, वो जानो। बिकॉज वन थिंग दैट आई कैन गिव दैट इज़ नॉलेज। बिकॉज अपना नॉलेज कैसा है ना, किताबी नॉलेज नहीं है। रास्ते पे खड़े रह के सिम कार्ड बेचा हुआ है बॉस, गालियाँ खाई है, ये पका मत चल निकल, ऐसा सुना है मैंने। तो किसी फीमेल से बात, एक्सक्यूज मी मैम, कह रहे, ऐसा भी सुना है मैंने। तो ऑब्वियसली आर्थर रोड पुलिस स्टेशन के सामने, दिलाई रोड के यहाँ पे नाके पे खड़ा हूँ मैं, वहाँ पे कैसे लोग आए कि आपको ही पता है। उन लोग ऑलरेडी दिमाग खराब रहता है, उन लोगों को बोलेगा सर सिम कार्ड लोगे क्या? तो ऐसा सब चीज़ देखा हुआ है। तो एकदम रॉ, एकदम आफ्टर नोइंग दिस एंटायर थिंग, कैसे क्या आया, फुटबॉल खेलना था, फुटबॉल खेलते खेलते सिम कार्ड बेचने चला गया, सिम कार्ड बेचते बेचते HR बन गया, HR बनते बनते बाद में केम इनटू एजुकेशन सेक्टर एंड टचवुड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन करवाए, काफ़ी सारे कॉलेजेस ओपन करवाए, काफ़ी सारे, टचवुड वी हैव अ स्कूल ऑल्सो। हम लोग खपोली में हमारा स्कूल है। क्या नाम से? RVV इंटरनेशनल स्कूल है हमारी। बहुत जल्दी वहाँ पे वी हैव टेकन अ लैंड ऑल्सो। अभी प्रॉपर 7 to 8 फ्लोर की स्कूल बनाया गया हम। वाओ। यस, अभी हम लोग की स्कूल चल रही है 7th स्टैंडर्ड तक, लेकिन अभी प्रॉपर कर लेंगे और भी अच्छी तरह से। वन डे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट वी हैव टू गो टू वन इवेंट। आई सेड विच इवेंट? ही सेड पुणे में जाना है, नेशनल अवार्ड का एक इवेंट है, वहाँ पे चलते। आई सेड क्या करेंगे रे जाके, चल तो सही। एंड ही रेकमेंड माई नेम ओवर देयर एंड वी वर सिटिंग देयर एंड एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी लोग को अवार्ड मिल रहा था उसमें। आई वाज शॉक कि मेरा नाम आ गया। अच्छा। नेक्स्ट अवार्ड गोज टू द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इनटू एजुकेशन सेक्टर, ब्ला 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 ब्ला। ओके, अरे क्या किया, बता जा ऊपर चल जल्दी। एंड आई वेंट देयर, आई गॉट दैट नेशनल अवार्ड फॉर द एजुकेशन सेक्टर। उसके बाद में मुझे फिर से भारत गौरव सम्मान भी मिला। सो नेशनल अवार्ड्स काफ़ी सारे मिले, प्राइवेट अवार्ड्स काफ़ी सारे मिले एंड मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने ना एक बार एक इवेंट किया था सारा खान के साथ में, इंडियन एमिनेंस अवार्ड किया था मैंने, वाशी में ही किया था। तो सारा खान की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो भी मीडिया वालों के सामने बात कर रही थी। शी सेड कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अप्रिशिएट करना उतना ही इंपॉर्टेंट।
अगर आप जिस दिन अपनी मम्मी को बोलोगे ना कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा था, मम्मी खुश होती है और हाँ। दूसरे दिन और भी अच्छा बनाती है। हम्म, तो इसी तरह से आपको लाइफ में अप्रिसिएशन होनी ही चाहिए। हाँ। सो देन एक्रीडिएशन के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, आई स्टार्टेड द इंडियन एमिनेंस अवार्ड। अच्छा, यू स्टार्टेड। यस, आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियन एमिनेंस हाँ। अवार्ड। ओके। तो इंडियन एमिनेंस अवार्ड की अब तक हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 इवेंट्स कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग ढूंढ के लाते हैं पब्लिक को, अच्छा। who has done something good for the society, who has done good something in their own field। ऐसे लोग को बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आके गए हमारे पास में। सो टचवुड, लाइक टुडे वी आर इनटू मल्टीपल बिजनेस इन एजुकेशन सेक्टर, इन एक्रीडिएशन सेक्टर एंड इनटू सोशल वर्क आल्सो। सो टेल मी वन थिंग, कौन सा वो पर्सन था जो एवरी टाइम बैड फेज में, अच्छे टाइम में, हु ऑलवेज बिहाइंड यू? को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ तो एक तो फेथ, भगवती साथ में थी। वो तो हमेशा आई वाज लाइक कि जो होगा देखा जाएगा। एंड मेरे बॉस थे, उनका नाम है राजेश सोनार। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एंड देयर वाज वन मोर पर्सन, किरण नायक। लेकिन राजेश सर से मैं बहुत सीखा। ही वाज द पर्सन, यू कैन सो डाउन टू अर्थ, कम ऑन, ही वाज द बॉस ऑफ दैट कंपनी। आई वाज एन 16-17 years of age। आई वाज गोइंग फॉर द वर्क एंड मेरा लेस बराबर नहीं था। वो उसने बोला इधर आ बे, उसने मेरा लेस बांधा था, मुझे शर्ट इन करना सिखाया था। अच्छा। किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से बात करते हैं। ही टॉट मी एवरीथिंग। अच्छा। सो आई से ना कि who you are, it is not important, it is always important who you are with। अच्छा। I got a best person in my life, I follow him a lot and that's what I will say। ऐसे बहुत सारे लाइफ में आए। उसके बाद में जब हम लोग, जैसे यूनिवर्सिटी का आपको पता है, बहुत अच्छा 3-4 साल थे मैंने अपने लाइफ के दिए बॉस। इट वाज लाइक इनटू मल्टी डोमेन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, मल्टी लैंग्वेज कोर्सेज। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने और महात्मा गांधी ने खुद कहा है, जब तक आपको अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद की भाषा में आप पढ़ोगे नहीं आगे, तब तक कुछ होगा नहीं। तो हम लोग MBA ग्रेजुएशन इन योर ओन लैंग्वेजेस। आप सोचिए MBA इन गुजराती, खुद की लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में। वर्निकुलर मीडियम में अगर कोई भी बच्चा 10th पास होता है, 11th में जाके सीधा लैंग्वेज चेंज, डायरेक्ट इंग्लिश। जो बंदा 80% 90% लाता था, वो सीधा 50-60 पे आ जाता है बॉस। इफ ही गेट एन अपॉर्चुनिटी कि उसी के लैंग्वेज में वो पढ़े। अरे भाई, यू सी द टॉप G5 कंट्रीज, चाइना खुद की भाषा में ही पढ़ता है, जापान खुद की भाषा में पढ़ता है। व्हाई कांट वी? हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो मिल गया बस, वो हर्ड मेंटेलिटी, जैसे वो आगे चल रहा है, हम लोग भी भेड़ भर के जाते पीछे पीछे जाते। हम लोग सीख गए भाई, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश वाले के साथ घुस गए हम लोग भी। हम लोग ने ऐसा सोचा था कि मल्टी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी रहेगी, जिसके अंदर पे मैनेजमेंट आप अपने खुद के लैंग्वेज में सीख सकते हो। नंबर 2, वी वर इनटू वैदिक स्टडीज फ्रॉम वेद टू वेदांत। और इस 4-5 साल में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ अपने लाइफ में, हु हैज़ taught me many things, who taught me the difference between religion and spirituality, what is important। बाद में ये सब सीखते सीखते जब हम लोग वैदिक स्टडीज़ के बारे में सीख रहे थे, तब वैदिक मैथ्स के बारे में पता चला। बहुत कुछ है बहुत अपना हमारे पास में। यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, वेद किसका है? हमारा है, राइट? हाँ, राइट। लेकिन आपको वेद में अगर ग्रेजुएशन करनी है, आपको जर्मनी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वैदिक यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सिखाया जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ पे नहीं पहले नहीं, यहाँ पे थी, इंडिया में पहले गुरुकुल थी। Yes, अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको असली ज्ञान मिलता है। I said ना, we all are having a crab mentality। That's why I said ना, if you want to do something good in your field, you should have awareness about that। ये करना था। उसके बाद में हम लोग को इसमें आ गए। देन हम लोग को या फिर रॉकेटरी करना था, जिसके अंदर पे एरोस्पेस एंड एविएशन को साथ में मिला के हम लोग को करवाना था। देन हम लोग को 7 स्टार हॉस्पिटल के साथ में हम लोग को मेडिकल स्टडीज़ भी करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, बोलूँ ना बोलूँ पता नहीं, निर्भया कांड जैसे हो गया था हमारे यहाँ पे, या मनमोहन सिंह की बात करते हैं। मनमोहन सिंह को भी अगर घुटने का ऑपरेशन कराना था, वो इंडिया के बाहर गए, क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है आज के तारीख में भी। सो दिस वाज आवर एंटायर विजन। एयर एम्बुलेंस लाना था हमें। अभी टचवुड अभी ये सब आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 मतलब पहले की, 10-12 साल पहले 2013 या तभी की बात कर रहा हूँ। बाद में IT यूनिवर्सिटी हमें लानी थी। IT यूनिवर्सिटी के अंदर IT यूनिवर्सिटी, सिक्स सिग्मा, साइबर क्राइम, साइबर वॉर, सो ये सब चीज़ हमें 2011 में सिखानी थी। साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। सबसे पहले सिखाएगा कौन?
अवेयरनेस कौन करेगा, देगा कौन अवेयरनेस? देगा कौन? हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, गुरु ढूंढने के लिए. देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन टीचर, मास्टर एंड गुरु. You should know whom you have to choose, and there are vice versa. It is a guru who chooses a student. कि मुझे क्या सिखाना है, उसको क्या देना है. शिष्य गुरु को नहीं चुनते. Yes, गुरु शिष्य को चुनते हैं. Like आई टेल यू वन स्टोरी. मैं ट्रेन में जा रहा था, सो रैंडमली आई सीट. ओके, मेरे बाजू में भी एक दो बंदे लोग बैठे थे. सो सामने वाला बंदा उठा, ट्रेन से उतरा, कुछ समथिंग चीज़ें ली और आके फिर वही स्पॉट पे खड़ा था, पर वहाँ पर कोई और बंदा बैठ गया था. तो वो बंदे ने कहा कि सुनिए जी, ये सीट जो है ये आपके पापा की है. उन्होंने कहा नहीं. सो उन्होंने कहा कि ये सीट मेरी है, आप मुझे बैठने दीजिए. द मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं बोल सकता था ये तेरे बाप की सीट है कि तू बैठ गया, नहीं, बट बोलने का तरीका yes, डिफरेंट है. yes, दिस इज योर फादर सीट. yes. फादर वर्ड कितना अच्छा है, ये तेरे बाप की सीट है. एंड अभी ये बोलने से मुझे याद आया, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. आई डोंट नो आई शुड से और नॉट. आपने जिस तरह से बोला ना, यू शुड नो वन थिंग, टेलिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग एंड सेइंग. बोलना कैसा है, कहना कैसा है. कहना कैसे है और प्रेजेंट कैसा करना है. यस, एंड यू एक्टेड इन अ वेरी स्मार्ट वे दैट टाइम. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. कि मैंने सामने वाले को गाली भी नहीं दी, अब्यूज़ भी नहीं किया, बट उसको पता चल गया कि ये भाई ने कुछ बोले. राइट नाउ आई एम राइटिंग अ बुक, सेम टॉपिक पे है, जिसका नाम है द शार्पनेस ऑफ टंग. जुबान नाम है उसका. वेरी सुन यू विल सी इन अ मार्केट. वो इसी तरह के हैं कि हम लोग किस तरह से व्हेन यू स्पीक, बिना किसी को टच किए ऊपर से नीचे तक चीर देती है ज़बान. बिना किसी को हाथ लगाए सामने वाला कट जाता है. ज़बान जबान से. मीठी भी हो सकती है, तीखी भी हो सकती है. सो द पावर्स ऑफ वर्ड्स. सो ऑलवेज आई से whom to choose. You should know, you should have a clarity in your thoughts, what you want to do in your life, how you want to do in life. If you don't know how you want to do it, get a person who can guide you, who can train you. But for that also you should have an awareness कि किसका हाथ पकड़ो बट या किसके पास जाओ. हाँ, बट चूज परफेक्ट पर्सन. Yes, उसके लिए आपको obviously अपने सर्कल के अंदर ढूंढना पड़ेगा. There is no free lunch in this world. मम्मी भी जब तक पानी नहीं मांगेगी तब तक नहीं देगी. सो भावेश भाई, यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन. यू आर अ मेंबर ऑफ एजुकेशन. ओके, सो एजुकेशन के अंदर ये जो चीज़ें फ्रॉड हो रही है, लाइक 10th पास आउट करने के लिए सो एंड सो अमाउंट, 12th पास आउट करने के लिए सो एंड सो अमाउंट, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए सो एंड सो अमाउंट. सो यू आर अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. ये सब आपके सामने हो रहा था, आपने क्यों ऐसा नहीं सोचा कि इसके ऊपर कुछ करा जाए? वो नायक पिक्चर देखा, नायक पिक्चर, उसमें पीछे बोलता है ये तो धोती खोल रहे हैं. हाँ. वैसा भी मेरे को लग रहा है. ओके, आई विल से यू वन थिंग. यू आर सेइंग दैट एजुकेशन सेक्टर में ऐसे सारी चीज़ें होती है, इन शॉर्ट, जो नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण जो मेरिट के बच्चे हैं या जिसने सच में मेहनत की है उन लोग के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है. इन शॉर्ट, प्रॉब्लम कैसा हो रहा है ना, कुछ महीनों पहले, आई विल गो आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ महीनों पहले पुणे साइड में, जिसे अपने यहाँ पे कैसे कामाटीपुरा है, उसी तरह से पूना के साइड में एक एरिया था, वहाँ से एक बच्ची भागी. ओके, वहाँ से बच्ची भागी, और ये मैंने सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा जाना भी हुआ है लोगों से, बहुत अच्छे अच्छे लोग ने बताया भी है. ये स्टोरी काफ़ी लोग से सुना है, इवन न्यूज़ में भी अवेलेबल है. सो फिर वहाँ पे लोकल पुलिस ने ही उस लड़की को पकड़ के फिर से वहाँ पे फेंक दिया या भेज दिया, बिकॉज वो लोग ने वहाँ पे कंप्लेन किया था कि ऐसे एक लड़की चली गई है. रीज़न बिहाइंड दैट इज़, अगर आप मेरे साइड से मुझे पूछोगे, मेरे स्वज्ञान से, मेरे अवेयरनेस से, प्रॉब्लम कैसा होता है ना कि नीचे से ऊपर तक सब करप्टेड है. ओके, नीचे से ऊपर तक सब करप्टेड है. ये बोलने का रीज़न भी यही था, इफ़ यू आर हैविंग एन क्लियर थॉट्स ना कि भाई हो क्या रहा है आपके आजू बाजू में, इर्द गिर्द कैसे क्या हो रहा है, वहाँ से एक रेवेन्यू भी ना, रेवेन्यू सब जगह पे जाता है.
उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर्स को भी, इवन यहाँ तक का हम लोग मुंबई में है, बहुत सारे मामा लोग मिलते हैं हमें हर जगह पे, सो वो भी एक रेवेन्यू रहता है, उनको भी टारगेट रहता है कि आपको इतना कलेक्शन करना है, ऐसे करना है। इवन एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसे होता होगा या होता है, मैं बोल दूँ डायरेक्टली आपको। सिमिलरली हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूनिवर्सिटियाँ हैं, और जिस तरह से अभी आप कॉलेज बोलोगे ना, ये कॉलेज, फलाना कॉलेज, ढिंका कॉलेज, ये कॉलेज, कॉलेज को मान्यता देती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती है आज तक, आज अभी की बात, अभी तो आगे एनईपी आ जाएगा, अब तक मिलती है यूजीसी से। यूजीसी के ऊपर होती है एचआरडी बॉडी। सिमिलरली 10वीं 12वीं की बात करते हैं, जैसे हम लोग मुंबई की बात करेंगे तो महाराष्ट्र बोर्ड, सबको एक ही चीज़ पता है, महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिस है वाशी में, जो कि कॉप्सी अप्रूव्ड है। फिर अगेन वो अप्रूव्ड होता है एचआरडी से, एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस तरह से। इस तरह से बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मार्केट में आ गई है। अभी आपको पता है कि कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी अपने यहाँ पे? नो। इफ़ यू सी देर आर मोर देन, ओवरऑल पकड़ लीजिए कि 4 फिगर्स में है यूनिवर्सिटी, 1000 यूनिवर्सिटी होगी ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया। ओके, इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं हमारे पास, फिर भी हम लोग इतने अच्छे खासे पढ़ाई में। प्रॉब्लम क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्चे हो जाते हैं। अभी वो बंदा जब अपनी यूनिवर्सिटी चालू करता है, ही सीज ओनली वन थिंग, हाउ एम आई गोइंग टू रिकवर माई मनी। ओके, या तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बोर्ड्स भी है, वो लोग का भी एक ही विजन है कि भाई इतना खर्चा करके अगर आपने बोर्ड भी बनाया हुआ है, या इतना खर्चा करके अगर आपने यूनिवर्सिटी भी बनाई है, खर्चा किस तरह से निकलेगा बाहर, कवर कैसे करेंगे? कैसे कवर करेंगे? सो आई वोंट से कि ऑल द यूनिवर्सिटी, देर आर वेरी बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑल्सो अवेलेबल, जिसके दामन में एक दाग नहीं है। जैसे? ऐसी नाम तो नहीं बोलूंगा मैं किसी का भी, ना इसका बोलूंगा ना उसका बोलूंगा। देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज। बट बोल दीजिए ना, क्योंकि वो अच्छा ही काम कर रही है, पॉजिटिव वे में। सो क्या है, अगर कुछ करप्ट कर रही है और आप नाम ना बोलो तो ठीक है। अभी जिस तरह से मैं अगर आपको बताऊँ, हमारे महाराष्ट्र की बात करता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वंडरफुल यूनिवर्सिटी। उसके बाद में अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय विद्यापीठ इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अगर हम लोग सेकेंड फेज में देखते हैं, देर आर मैनी बोर्ड्स एंड मैनी यूनिवर्सिटी विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट। एंड वो लोग ने, ये काम कैसे होता है ना, मैंने बहुत चीज़ जाना, द बिगेस्ट रीजन मी टू कमिंग इन टू अवार्ड्स एंड एक्रेडिएशन पार्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग दिस एजुकेशन सेक्टर। मैं पहले एजुकेशन से बहुत खुश था। जब आपने सेकेंड, एवरी कॉइन हैज अ टू फेस, ओके, इट इज ऑन यू विच टू सी एंड विच टू शो। व्हेन आई सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉइन, आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई ऐसा भी होता है एजुकेशन सेक्टर में। वो जैसे मुन्ना भाई बोलता है, शाम तक मिला भाई, मिला मिला सर्टिफिकेट मिला, बाद में ना वो हुआ नहीं यार मुझसे, भाई ये सब चीज़ नहीं होगा यार, मुझसे नहीं कर पाऊंगा मैं। जैसे आज के तारीख में आप तो सिर्फ 10वीं का इतना, 12वीं का इतना, ग्रेजुएशन का इतना, आप ये तक बात किए। आज के तारीख में इंडिया में ट्रेंड निकला हुआ है नाम के आगे डीआर लगाने का। डीआर? यस यस, डॉक्टर मनोज। कैसा लगेगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ना। देर आर मेनी डिजिटल यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड, not even having approval, not even having any kind of an authority to give you the doctorate का पदवी। they are literally selling like anything. you can see हर महीने इंडिया में, हर महीने इंडिया में कम से कम 200-500 लोगों को हॉनरी डॉक्टरेट बनाते जा रहे हैं। भाई तेरे नाम के आगे डीआर, तेरे नाम के आगे डीआर, उसको तो प्रोस्टिट्यूट बना दिया, सॉरी टू से। जो आ रहा है सबको डॉक्टर 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 बनाते जा रहे हैं। But there are some university which has the authority to give you the doctorate का पदवी। अभी there are the biggest question, सब लोग बोलते हैं कि भाई तू तो साला कभी कभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया, तेरे नाम के आगे डीआर कैसे लग गया? वैलिड। ओके, या तो कोई बोलेगा कि भाई तू तो मैनेजमेंट वाला बंदा था, एचआर वाला बंदा था, तेरे नाम के आगे डीआर कैसे लग गया? सो आज के तारीख में होता क्या है ना, हमारे यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे लोग को ही मिला है। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन के नाम के आगे डीआर है, उसके बाद में शाहरुख खान को मिल चुका है लंदन यूनिवर्सिटी से, अमिताभ बच्चन जी को लोगोस यूनिवर्सिटी से मिला है, उदित नारायण जी को मिला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला हुआ है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नर ऑफ गोवा के काफ़ी सारे लोगों को मिला हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी जो देती है ना,
वो लोग पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करती है, स्क्रूटनाइज करती है, फिर आपको आपके फील्ड के लिए, जैसे इन लोग को आर्ट्स में दिया हुआ है, मुझे भी उसी यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है। आई वॉज लाइक ऑनर्ड टू रिसीव द हॉनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी जिसने अमिताभ बच्चन जी को और गवर्नर को भी फेलिसिटेट किया था, वाह। मुझे भी वहीं से मिला था। वाह। एंड बट देर आर मैनी अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जिसका कुछ हाथ पैर नहीं है। आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, लेकिन इसका हाथ पैर ही नहीं है। हाथ पैर नहीं है इन द सेंस दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एन अप्रूवल, दे आर जस्ट piece of paper they are giving just because we don't have any kind of an rules and regulation in our UGC. प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो UGC एक्ट के अंदर पे हॉनररी डॉक्टरेट के बारे में कुछ ज़्यादा है ही नहीं। सो उसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ कैसा होता है ना कॉर्पोरेट्स में एंड बिजनेस फील्ड में। अभी जैसे अगर आपने ये बोला ना कि आपके नाम क्या क्या कैसा लगा प्रोफेशनल, सिमिलरली इफ आई एम इनटू एनी काइंड ऑफ एन बिजनेस, इफ आई विल स्टार्ट अ कंसल्टेंसी बिजनेस फॉर एग्जांपल, I am here to train the companies, I am here to give a motivation to the company, I am here to help the company to grow. If I go, my name is Bhavesh Parmar, I am falana falana, I can make a company this and this and this and this. Hi, this is Dr. Bhavesh here, I am into this business, I can help you go into this business. नाम के आगे DR is a title, फर्क पड़ जाता है उससे बहुत। लोगों को आपके प्रति बात करने में फर्क पड़ जाता है। आप कोई दुकान में जाके अब पहले आपको भावेश भाई बोलते हैं, बाद में डॉक्टर साहब कैसे हो, और ये सब दिखावे का धंधा है। गंदा है पर धंधा है। ओके, सब दिखावे का धंधा है ये सब। नाम के आगे डॉक्टर लगाना, बाद में नाम के आगे हाइनेस लगाना, बाद में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें भाई एजुकेशन सेक्टर। जब मैंने देखा ना तब मुझे समझा कि भाई ये ना दलदल है, इससे दूर रहना अच्छा है। That's the reason I came into accreditations part and I came into award parts, because ना वो गले के नीचे ही नहीं उतरा। उसमें कैसा होता है ना, either you have to be a part of that team, either you have to be silently sitting at one place and keeps watching it. Because if you are jumping, okay, if you are jumping to do something good for the society, and if you are trying to put these people behind the bar, if you are trying to be a hero, you are a zero. You will be zero. It will harm you, it will harm your family, because चपरासी से लेके ऊपर तक सब बिके हुए। इन इंडिया आज के तारीख में अगर किसी को MBBS करना है ना, जितनी फीस रहेगी ना उससे 2 गुना ज़्यादा आपको डोनेशन देना पड़ता है आज के तारीख में भी। अंडर द टेबल दो, मैनेजमेंट कोटा में दो, या तो कॉलेज के ट्रस्ट में दो, ओके, तब जाके आपको सीट मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे बच्चे आज के तारीख में इंडिया के बाहर जाके MBBS करना पसंद करते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज, यहाँ पे क्या बताओ यार, पीपल आर चार्जिंग लाइक एनीथिंग, 1 CR फॉर द मेडिकल सीट, 80 lakhs फॉर मेडिकल सीट। वो करने के बाद में फिर से फीस भरो, और उसमें भी बच्चे को बराबर से पढ़ाई नहीं मिलती वहां पे। वो मुन्ना भाई देखा है ना, एक के ऊपर सब चढ़ जाते हैं। हाँ। उससे बुरा हाल है भाई, उससे भी बुरा हाल है। दैट्स द रीजन पीपल चूज अ कंट्री लाइक गयाना हो गया, इस्टोनिया हो गया, ऐसी बहुत सारी कंट्री ढूंढते हैं वहाँ पे जहाँ पे बच्चा जाता है 30-40 लाख रुपया खर्चा करेगा पूरे 5 साल के लिए, खाने पीने के साथ में वहाँ पे पढ़ के आएगा, यहाँ पे आके फिर से MCI की एग्जाम दो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आज की तारीख में है जो कि USMLE की एग्जाम दिलवाते हैं वहीं पे, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन MCI। सो हमारी यंग जनरेशन के जो स्टूडेंट है, उभरते बच्चे लोग हैं या उभरते कोई स्टूडेंट है, उनको अगर आपको रिकग्नाइज करना होगा कि आप अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट इफ यू वांट देन गो दिस। The one thing that I want to say to all the youngsters who are there, who are listening me, and again I will say I am getting an opportunity to say you, so I will say you one thing। पहले ना यूनिफॉर्म स्टडीज़ होती थी। यूनिफॉर्म स्टडीज़ मतलब हो गया कि 10वीं कर ली, 10वीं के बाद में हमारे पास में 3 स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम के अंदर पे या तो हम लोग कॉमर्स करेंगे, आर्ट्स करेंगे, या तो साइंस करेंगे। लेकिन आज के तारीख में मनोज, यू वोंट बी नोइंग दैट देयर आर n नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन कोर्स, काफ़ी सारे स्किल स्टडीज़ आ चुके हैं। जिस तरह से अगर इफ आई टेल यू कि देर इज सम प्लेस वेर यू कैन डू DJ के अंदर डिप्लोमा, उसके बाद में
देयर आर मैनी डिफरेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे यू कैन, आई विल से यू कि आपके डांस के अंदर मास्टर्स होता है, डांस में यू कैन डू योर मास्टरी इन डांस, यू कैन डू योर मास्टरी इनटू म्यूजिक आल्सो, ओके, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज लाइक दैट। आपने कभी सुना है डिप्लोमा, डीजे में डिप्लोमा होता है? नहीं डीजे में डिप्लोमा भी होता है, ओके, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। सो आज के तारीख में ना काफ़ी सारे, अभी जैसे ना बच्चा आया था मेरे पास में ग्रेजुएशन करने के बाद में, सब मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, क्या किया, बोले मैंने बीकॉम किया, प्लेन बीकॉम किया, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। एंड देयर वर सम पीपल, अंडरस्टैंड, देयर वर सम पीपल हु अंडरस्टूड व्हाट दे वांटेड टू डू। 10th करने के बाद में, आई होप पब्लिक समझे इसको, 10th करने के बाद में चुपचाप होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, डिप्लोमा का 1 साल का, जिसके अंदर पे 6 महीने का आपको थियोरेटिकल नॉलेज रहता है और 6 महीने का आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है। 1 साल के अंदर बच्चा ऑन फील्ड रहेगा, काम करता रहेगा। 10वीं के बाद में ही डिड अ डिप्लोमा इनटू होटल मैनेजमेंट कोर्स, अच्छे खासा ठीक ठाक, लाइक 10वीं 12वीं के बाद में हो जाता है आजकल तो, 12वीं के बाद में 10वीं के बाद में देयर आर क्राइटेरिया ऑफ द एज आल्सो, ओके, एज में आपका वो लिमिट में बैठना चाहिए, आपको ऑन द स्पॉट जॉब मिलती है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ, आज के तारीख में तो क्लाउड किचन ओपन हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए, होटल्स ओपन हो गए हैं, क्रूज में जॉब मिल रहा है, ओके, तो उनके पास में काम ज्यादा है, लोगों की कमी है। सो नॉर्मल 1 साल का डिप्लोमा कर लेते, पब्लिक वहां पे चले जाते। नाउ कमिंग इनटू द स्किन पार्ट, ओके, काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्किल स्टडीज देती है, जैसे आपको हो गया आपका ट्राइकोलॉजिस्ट हो गया, न्यूट्रिशियनिस्ट हो गया, या नेल आर्ट हो गया, या यू से अबाउट परमानेंट मेकअप, आई लैशेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्यूटिशियन, वॉट एवर, उसका you won't believe 2 or 3 months के courses, but they are not going to make you slave, sorry to use this word, they are not going to make you work for someone, they will train you to go and start your own business. So आज के टाइप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन है, ओके, जैसे अगर आप नाम जानना चाहते हो, अगर बताओ, जैसे VLCC होगी, VLCC में जाके सीखो, बहुत अच्छा है वहाँ पे, एंड लैक्मे है, बहुत सारे अच्छे यू कैन सी, वहाँ पे जाओ, लॉरियल, वो सब सिखाते हैं, उनकी एकेडमी है, वहाँ पे जाओ सीखो। लेकिन जहाँ पे जाओगे, वो बोलते हैं ना कि कहीं पे 10 रुपये की चाय मिलती है, कहीं पे 150 की मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, ओके। उसके बाद में इफ़ यू टॉक अबाउट ऑप्टिकल फील्ड में जाते हो आप, सो आपने बेसिक सा डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करके अगर आपने ग्रेजुएशन करते हो उसमें, यू गेट लाइक एन नंबर ऑफ ऑप्टिकल शॉप्स आज के तारीख में खूब बन हो गए, उनके पास भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, उनको चाहिए रहता है ऑप्टोमेट्रिस्ट मुझे मिल जाए, ओके। सो आई टोल्ड यू अबाउट द ब्यूटी पार्ट, आई टोल्ड यू अबाउट द हॉस्पिटैलिटी पार्ट। हॉस्पिटैलिटी अगर कोई बच्चा करता है ना 1 साल का हॉस्पिटैलिटी, आपको ना हमेशा चूज़ भी करना था। मेरे पास में बच्चे लोग आते हैं जिसने ना, वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना टैक्सेशन सीखना है, मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन सीखना है, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेशन सीखना है, मुझे यू नो, तो आई विल जस्ट से भाई इट्स बेटर दैट यू डू MBA इन फाइनेंस, वो सब चीज़ कवर हो जाएगा। देयर आर सम पीपल हु वांट टू डू, आई वांट टू डू माय MBA into sales management, I will say them don't go for that, go for marketing management, sales will be covered in that only, okay। कोई बोलेगा कि भाई मुझे सप्लाई चेन करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कोर्स करें, वो सब चीज़ कवर कर, लेकिन कोई किसी को कोर करना रहता है। सिमिलरली अगर ये करते हो डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी के अंदर, कोई बच्चा डिप्लोमा करता है, उसके पास में 2-3 चीज़ ओपन हो जाती है। एक तो बच्चा होटल इंडस्ट्री में भी जा सकता है, एविएशन में भी जा सकता है, ग्राउंड स्टाफ में जा सकता है, होटल इंडस्ट्री में भी जा सकता है, ओके, एंड काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में भी उसको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। सो यू शुड नो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। यस सर। फॉर एजुकेशन, मैं एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। यू आर एजुकेशन मुझे तो लगा था अच्छा खासा मेरा स्पोर्ट्स के बारे में पूछोगे, मैंने क्या किया, काम क्या किया, कॉर्पोरेट में क्या किया, वो सब पूछोगे, आ गए एजुकेशन, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मच अबाउट एजुकेशन। सो जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन फॉर एजुकेशन, सो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी है जो कोई स्टूडेंट पढ़ने की हालत में नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सब्सिडी मिलती है? यस, देयर आर मेनी स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, सो प्लीज़ गाइड और बताइए कि वो अप्लाई भी कैसे करना है, अगर आपको पता होगा
कि वो सब्सिडी, तो उनके नाम भी बता देना। I will say you one thing. I will say you one thing. Number one thing, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको, आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। नंबर टू, आई विल से ऑल द पीपल आउट देयर के पब्लिक को क्या होता है ना कि हम लोग जाते हैं अच्छे कॉलेज ढूंढते हैं। अच्छे कॉलेज के चक्कर में क्या होता है ना, आई विल से यू वन थिंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही अप्रूव रहता है। अगर हम लोग इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई की बात करेंगे, छोटे मोटे कॉलेज भी हैं, उसके बाद में यू कैन सी जेवियर्स कॉलेज, टाउन में अच्छे खासे बड़े बड़े कॉलेज भी हैं, एंड इवन दे विल बी हेल्पिंग यू आउट। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक। आज के तारीख में भी सेइंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आई एम लाइक आई विल से यू कि मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करता कि भाई मुझे कोई सब्सिडी मिल जाए या सस्ते में पढ़ाई करूँ मैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, उसमें भी सब लोग बोलते भी है कि भाई इससे वो जो अंडर प्रिविलेज वाले बच्चे रहेंगे उनके साथ में नाइंसाफ़ी होती है, और उसमें बाद में वो आ जाता है कि कास्टिज्म वालों को बच्चों को जल्दी मिल जाती है, सीट मिल जाता है। एससी, ओबीसी, SC लाइक आई विल से वन थिंग कि भाई मेरिट पे ही होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट इज, if a person who is deserving, just because he is not coming from that falana place, he is not able to get that seat. Similarly, I am paying, मेरे माँ बाप ने भी उतनी मेहनत की है जितनी आपके मम्मी पापा ने की है। So just because I am little bit not financially strong, so someone is helping me out to study, okay, then I should know where I need to go, okay. If I don't have the money, why should I go to high funda colleges and all? If I know my value, I know my चद्दर मेरे कितने पैर हैं, तो मैं उधर ही जाऊँगा ना। So I will directly say कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको काम भी करना है साथ में, इफ़ यू वांट टू अर्न एंड लर्न, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, पहले उसको डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बोलते थे, बाद में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो हो गया, अभी आज के तारीख में एक्सटर्नल स्टडीज़ बोला जाता है उसे। सो यू कैन डू दैट, यू कैन डू वर्किंग ऑल्सो। वर्किंग के साथ साथ आज के तारीख में बहुत सारी कंपनी ऐसी है, इवन देयर आर कंपनी, एपटेक कंपनी से बड़ी बड़ी, जो अपने स्टाफ के सैलरी के साथ में अपने स्टाफ को पढ़ाने के लिए पैसे देती है। आई सेड ना, आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे अगर ग्रेजुएशन बच्चे लोग का अगर उन्होंने लिया, कंपनी जैसे अपग्रेड जैसी कंपनी के साथ में टाई अप करती है, और कोई भी एक यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप करती है, जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट आपके सैलरी में से एक XYZ अमाउंट, जो कि आपको तो आपका सैलरी मिलेगा ही, वो लेकिन XYZ अमाउंट वहाँ पे भी जाता है, और आपकी पढ़ाई का खर्चा भी कंपनी देती है। आप ढूंढो ऐसे। प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट, हम लोग को ना वो सब चीज रेडी चाहिए, रेडी। सो हमारे व्यूअर्स में से किसी को भी एजुकेशन रिलेटेड या फिर इंस्टीट्यूट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना हो, सो आप भावेश भाई का कांटेक्ट कर सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। भावेश भाई का इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप उन्हें मैसेज करिए, वो अवेलेबल है। भावेश भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन माइक वाली बात पॉडकास्ट पर आने के लिए और हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जाते जाते माइक वाली बात पॉडकास्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Very frankly saying, Manoj, I got an opportunity to meet you again. I will say I grabbed the opportunity, and I have seen your pages and the way you talk. You know, अभी सामने जैसा बंदा रहता है, I told you ना कि you are not a person who will just give my thing. You understand a person and you will present what exactly he requires. ना सामने से जब हम बात करते हैं ना, बातचीत होती है। आप सिर्फ सामने वाले को बोलने नहीं देते, ना इधर आप खुद बोलते हो, बातचीत होती है। So this is a very plus point on you. Thank you. Okay. Thank you. So this is what I liked. And number two, understanding your person who is coming, understanding your guest. उसके किस तरह से बात करनी है, उससे जिस तरह से ग्रीड करना हो। हाँ, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादा करके स्किप कर रहा था एजुकेशन टॉपिक को। आई वॉज टोटली फोकसिंग ऑन दी बिजनेस पार्ट, अबाउट दी NGO पार्ट, बट यू नो what exactly I want to speak, what exactly, so you again brought me to the education again. Okay, so you are having this color. Thank you. I like that. And thank you for calling me once again. Thank you so much. Thank you.